वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात, दहशतगर्दी करने पर इत्तफाक। इजलास का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल, जारी इक़दामात और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तादादकार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बहाली अमन के मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। नए मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बैरिस्टर अकील कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आईनी उसूल को वाज़ेह अंदाज में बयान किया। फैसले ने वाज़ेह किया अदालती फोरम का तयन फरीक़ैन की ख्वाहिश सियासी मफाद की बुनियाद पर नहीं, अदालती फोरम का तयन सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक होता है। नए मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका। भारतीय नौजवानों की जिद्दोजहद रंग ले आई। भारत के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया है। नई दिल्ली में तलबा अहम तरीन इम्तहानात में पर्चे लीक होने और इम्तहानी जवाबी पर्चे तब्दील होने पर कई दिन से वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के लिए एहतजाज कर रहे थे। भारत में जेंसी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बदइंतजामी बीजेपी कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमाया कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। भारतीय सहाफ़ी नेहा पुनिया का कहना है कि मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए हैं। आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज में बदल रहा है। मोदी नवाज मीडिया में नजरअंदाज किए जाने पर नौजवानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पायलट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर और मणिपुर में शहरियों के खिलाफ जारी रियासती जबर और पायलट गन्स का इस्तेमाल अब दिल्ली तक फैल गया। अपने हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहरा करने वाले नौजवानों पर लाठी, गोली और पायलट गन का इस्तेमाल भारतीय हुकूमत का हथकंडा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पायलट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से पायलट गन फायर की वजह से नौजवान की आंख ज़ाया हो चुकी है। पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर पायलट गन का बेदरीग इस्तेमाल किया। हज़ारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान सालों की मेहनत ज़ाया होने और पेपर लीक होने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल आज़म बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान में मसूम के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल आज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई है। कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। पंजाब में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। जहलम में मंगला रोड नदी में तब्दील, गलियां तालाब बन गई। लाहौर के मकाम पर सड़क के दौरान अतराफ पानी जमा, बरसात का पानी आबादी और ज़री ज़मीनों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब, गलियों, बाजारों और सड़कों पर पानी जमा। शहरी घरों में महसूर ओकाड़ा में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल। छतें गिरने और करंट लगने से बच्चा जाँ बहक।
7 अफराद जख्मी। हाफिजाबाद में कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सायरा अफजल तालड़ का MD वासा बिलाल फेरोज़ जोया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजेबल स्टेशन का दौरा, निकासी आब के इंतजामात का जायज़ा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों, वाटर एंड सेवरेज अथॉरिटीज़ को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला कहते हैं ज़िला पुलिस इंतजामी इदारों और ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए मुतहरिक रहे। मुतालिका इदारे किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। अवाम के जान और माल की हिफाजत अपनी तरजीह है। शहरी हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में शहरियों के साथ खड़ी है। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा, निकासी आब के लिए शहर भर में तैनात मशीनरी और अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। कहते हैं बल्दिया उस्मा कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यूनसिपल सर्विसेज और महकमा इंजीनियरिंग का अमला हाई अलर्ट है। ना सिर्फ निकासी आब को यकीनी बनाया जा रहा है, शहरियों की मदद के लिए सिटी वार्डन का अमला भी शाहराहों पर तैनात रहेगा। बारिश के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। नालों की सफाई का अमल भी मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। जहां कश्मीर की खूबसूरत वादी है, वहां मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। MQM इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मुलाकात करने वाले नून लीग के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ख्वाहिश जाहिर की थी अगर नून लीग अपोजिशन में हुई तो साथ देंगे। MQM ने भी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नून लीग को सपोर्ट करें तो मुश्तरका उम्मीदवार का जीतना आसान हो जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कल शाह फैसल कॉलोनी में टाउन की सतह पर जलसे का ऐलान। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम दूध देने वाली गाय हैं तो ये हमें चारा तक नहीं खिला रहे। माशी दलदल से पाकिस्तान को IMF नहीं निकाल सकता, माशी दलदल से पाकिस्तान को कराची निकाल सकता है। MQM ने फैसला किया है कि अब खामोश नहीं रहेंगे। आइन और कानून में रहते हुए आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं। ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाएगी। 18वीं तरमीम अपनी असल हालत में आज तक लागू नहीं हुई। मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। जो जमात अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार ना रख सकी, वो कराची को क्या मुत्तहिद करेगी। MQM और एक और जमात ने 35 साल तक कराची पर हुकूमत की, मगर शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सिख हमनानी का रद्द-ए-अमल। कहा कराची की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार MQM की गुज़िश्ता कई दिहाइयों पर मुहित सियासत है। PP से कबल कराची पर MQM की बोरी बंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही, जिसके बायस शहर तरक्की न कर सका। आज PP को कराची की तरक्की के लिए हर शोबे में असर-ए-नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। शेरों का जज्बा पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने कहा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उन्हें बनाया जाए। नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान और कश्मीर ने यकसा तरक्की की। कोटली में इंतखाबी जलसे से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का खिताब। कहा पूरे पाकिस्तान की तरह कश्मीर में भी नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियाँ हैं। जो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो कश्मीर की सड़कें बनाने के वादे कर रहे हैं। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना उनकी क्या कारकर्दगी है। मुजफ्फराबाद के बाद मरीम नवाज़ की ग्रीन बसें कोटली में भी आएंगी। कहते हैं मरीम नवाज़ का पंजाब सिर्फ लाहौर है, लाहौर जैसा मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली भी होगा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मानसेरा की मोटरवे बना कर देंगे। जिला किमाड़ी में मोचको पुलिस और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। बैन-ए-सूबाई मुंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बैन-ए-सूबाई मुंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुंशियात बरामद। FIA कराची की कार्रवाई। कंबोडिया स्कीम नेटवर्क से मुंसलिक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से 3 लाख रुपये बटोरे थे। मुतासरा शहरी को कंबोडिया में चीनी कंपनी के हवाले किया गया।
FIA हैदराबाद जोन की नादरा एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर नादरा सर्विसेज फराहम करने वाले 2 गैर मिजाज एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों से मुख्तलिफ नादरा सर्विसेज के एवज गैर कानूनी रकूम वसूल कर रहे थे। FIA का एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर का इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन लाहौर ऑफिस के बाहर छापा। 7 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से स्टूडेंट्स की तालीमी इसनाद, लैपटॉप्स और अहम शवाहिद बरामद। लाहौर हाई कोर्ट ने लीबिया कश्ती हादसा केस में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद ताहिर की जमानत बाज़त गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस अमजद रफीक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इंसानी स्मगलिंग जैसे बैनुल अक़वामी जुराइम की तहकीकात महज शुकूक व शुबहात पर बुनियाद नहीं की चल सकती। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास ज़रिए आमदन टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 16 पर अमल दरामद और इससे मुतालिक इंतज़ामी और कानूनी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। रिकॉर्ड के परफॉर्मा और तरीक़ेकार की मंजूरी। ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं हर फसल के हिसाब से ज़रिए आमदन और मुतालिका रिकॉर्ड को मुनज़्ज़म अंदाज में मुरतब किया जाए ताकि शफाफियत और मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। ज़रिए आमदन टैक्स का मौसर, शफाफ और काबिल एतमाद निज़ाम कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तहरीक आज़ादी से खौफज़दा मोदी सरकार एक बार फिर मासूम कश्मीरियों पर टूट पड़ी। मुसलमान दुश्मनी की एजेंडे पर कायम मोदी सरकार कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए जुल्म जबर की हर हद उबूर कर रही है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद हज़ारों कश्मीरियों का न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि इमलाक को भी गिराना शुरू कर दिया। भारतीय जरीदे इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के मुताबिक जिला अनंतनाग में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद क्रैकडाउन। जम्मू कश्मीर में सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में 2 रिहायशी मकानात को धमाके से उड़ा दिया। भारतीय फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर छापों के दौरान तकरीबन 3500 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क न्यूज एजेंसी TRT ने भी काबिज फोर्सेज की जानिब से हजारों कश्मीरियों की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरियों की गिरफ्तारियों पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमने पहलगाम हमले के बाद भी भारत सरकार की तरफ से ऐसी ही सूरत-ए-हाल देखी थी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हज़ारों कश्मीरियों की गिरफ्तारी और घरों की मिसमारी इज्तमाई सज़ा है जिसकी जमहूरियत में कोई जगह नहीं। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और जबर में नुमाया इजाफा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मसालिम से ज़ाहिर होता है कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम साबित हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की सरगर्मियां जारी। तालिबान रजीम की नाकामी पर अमरीकी महकमा खारजा का दो टूक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए अहम के वादे पूरे करने में नाकाम। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमरीका को मौसूल होने वाली एक ऑफिशियल ईमेल में अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम इंसदादे दहशतगर्दी के वादे पूरे करने में मुसलसल नाकाम रही है। इंतहा पसंद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान को महफूज पनाहगाह और घिनौना इलाकाई हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड बना चुके हैं। और मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 300 रुपये इजाफे के बाद 4,27,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपये महंगा होकर 3,66,714 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 12 रुपये कमी के बाद 6,257 रुपये हो गई।